Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, on adding 0.5 liter each of NaOH and HCl, rise in temperature has found as 4 degrees centigrade. On adding 1 liter of each, rise in temperature must be option A 1 degree centigrade, option B 2 degree centigrade, option C 3 degree centigrade and option D 4 degree centigrade. तो यहाँ पे देखिए आपने क्या बोला कि आप NaOH और HCl का 0.5 लीटर सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, तो टेम्परेचर आपका 4 डिग्री इंक्रीज कर रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा है। अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन दोनों का ही HCl और NaOH का मिक्स करेंगे, तो राइजिंग टेम्परेचर कितना होगा? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है यहाँ पे NaOH और HCl आपका क्या हो रहा है? अगर आप रिएक्शन कराएंगे, NaOH आपका बेस है, HCl आपका एसिड है, दोनों का रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलारिटी या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एसिड और बेस पे। तो यहाँ पे हमको वो स्पेसिफिकली अगर मेंशन नहीं दिया है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि दोनों ही केस में इनिशियली जब आप 0.5 लीटर यानी कि हाफ लीटर मिक्स कर रहे थे, तब भी जो मोलारिटी या नंबर ऑफ मोल्स था और वो सेम था, और जब आप 1 लीटर मिक्स करें तब भी वो अमाउंट सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH and HCl remains same, change in temperature or rise in temperature rise in temperature for mixing 1 liter solutions will be same as in mixing 0.5 liter यानी कि हाफ लीटर solutions, that is 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हाफ, अगर आपका नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तो आप हाफ लीटर मिक्स किए दोनों स्पीशीज का, तब भी आपका टेम्परेचर जो राइजिंग टेम्परेचर होगा 1 लीटर मिक्स करने में वही होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।